नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली एडिटोरियल्स 360 पर। यहाँ हम हर दिन की प्रमुख अखबारों के एडिटोरियल्स को सरल शब्दों में समझाते हैं ताकि आप न सिर्फ बेहतर तैयारी कर सकें बल्कि दुनिया को 360 डिग्री नज़रिए से देख सकें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सफ़र। दोस्तों, आज का ये द हिंदू का महत्वपूर्ण एक एडिटोरियल आया था। इसमें प्राइमरी हेल्थ केयर जो हॉस्पिटल्स होते हैं, पीएचसी डॉक्टर्स के केस वेयर द केयर गिवर्स नीड केयर। डॉक्टर्स के ऊपर है कितना प्रेशर रहता है उनके ऊपर, कितना बर्नआउट रहता है उनकी लाइफ में, उनसे संबंधित ये द हिंदू का एडिटोरियल्स है। चलिए दोस्तों, इस एडिटोरियल्स से हमने बहुत 25 महत्वपूर्ण एमसीक्यू बनाए हैं। चलिए उनका अध्ययन करते हैं। दोस्तों, इसमें पहला एमसीक्यू है, भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र की मजबूत नींव किसे माना गया है? विशेषज्ञ चिकित्सक, पीएचसी डॉक्टर, नर्स, आयुर्वेद चिकित्सक। दोस्तों, इसका आंसर पीएचसी डॉक्टर। पीएचसी की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? प्राइमरी हेल्थ सेंटर। डॉक्टर्स गांवों कस्बों में स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ है। वे न केवल इलाज करते हैं बल्कि योजनाओं का क्रियान्वयन, जन जागरूकता, प्रशासनिक कार्य भी संभालते हैं। इसलिए उन्हें स्वास्थ्य प्रणाली की फाउंडेशन कहा गया है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन, एक पीएचसी सामान्यतः कितनी जनसंख्या को सेवा प्रदान करता है? 10,000, 20,000, 30,000, 50,000। दोस्तों, इसका आंसर 30,000 है। ग्रामीण और सामान्य क्षेत्रों में पीएचसी लगभग 30,000 लोगों को सेवा देता है। पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्र में यह सीमा 20,000 है, जबकि शहरी क्षेत्र में 50,000 तक पहुंच जाती है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पीएचसी डॉक्टरों की भूमिका केवल उपचार तक सीमित न होकर किन कार्यों में भी होती है? पीएचसी डॉक्टर स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन, निगरानी भी करते हैं। पीएचसी डॉक्टर केवल दवा देने वाले चिकित्सक नहीं बल्कि स्वास्थ्य योजनाओं जैसे टीकाकरण, वेक्टर नियंत्रण, सर्वेक्षण, स्वास्थ्य शिक्षा के भी प्रभारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पीएचसी डॉक्टर किस कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाते हैं? पीएचसी डॉक्टर किस कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाते हैं? दोस्तों, इसका आंसर आरबीएस के, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत पीएचसी डॉक्टर स्कूल स्वास्थ्य जांच और बच्चों की बीमारियों का आकलन करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएचसी डॉक्टरों पर सबसे अधिक दबाव किस कारण होता है? निजी प्रैक्टिस, प्रशासनिक कार्य, मरीजों का बोझ, उच्च वेतन, अवकाश की अधिकता। दोस्तों, ये प्रशासनिक कार्य, मरीजों का बोझ, इस कारण पीएचसी डॉक्टरों पर बहुत दबाव होता है। डॉक्टर दिन में 100 प्लस मरीज देखते हैं और साथ ही 100 से अधिक रजिस्टर और पोर्टल्स पर डाटा एंट्री करनी होती है। दोस्तों, कितना कठिन काम होता है यह बोझ मानसिक और शारीरिक तनाव बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक व्यस्त दिन में पीएचसी डॉक्टर लगभग कितने आउट पेशेंट देखता है? आउट पेशेंट बोले तो दोस्तों इसमें ओपीडी, आउट पेशेंट बोले तो ओपीडी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। दोस्तों, इसमें 100 लेख में कहा गया है कि पीएचसी डॉक्टर रोजाना लगभग 100 मरीज देखते हैं। गर्भवती महिलाओं के ओपीडी वाले दिन यह संख्या और अधिक हो जाती है। जिस दिन गर्भवती महिलाओं का ओपीडी का दिन होता है उस दिन 200 से और ज़्यादा हो जाती है संख्या। पीएचसी डॉक्टर किस आयु वर्ग के इलाज के लिए जिम्मेदार होते हैं?
दोस्तों सभी आयु वर्ग का इलाज करते हैं। पीएचसी डॉक्टर को नवजात शिशुओं, बच्चों, किशोर, महिलाओं, वृद्धों, आपातकालीन रोगियों सभी का इलाज करना होता है। WHO ने बर्नआउट को किस रूप में मान्यता दी है? व्यावसायिक परिघटना। WHO ICD-11 के अंदर बर्नआउट को ऑक्यूपेशनल फिनोमेनन माना गया है। इसका मतलब है कि यह कार्यस्थल से जुड़ा मानसिक और भावनात्मक तनाव है। WHO में प्रकाशित एक मेटा एनालिसिस के अनुसार निम्न मध्यम आय वाले देशों में लगभग कितने प्रतिशत प्राथमिक चिकित्सक थकान बर्नआउट महसूस करते हैं? दोस्तों इसका संख्या 33% है। दोस्तों अब तक आप समझ ही गए होंगे कि एडिटोरियल्स जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं उनके डॉक्टरों पर कितना प्रेशर और बोझ रहता है, जिससे उन्हें मानसिक थकान महसूस होती है, उसी से संबंधित है। कितना बर्नआउट हो जाता है उनकी लाइफ में। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 33% प्राथमिक चिकित्सक भावनात्मक थकान और बर्नआउट का सामना करते हैं। भारत में पीएचसी डॉक्टरों की प्रमुख प्रशासनिक कठिनाई क्या है? मरीजों संवाद, डाटा एंट्री का दोहराव, दवाइयों की उपलब्धता, भवन की कमी। डाटा एंट्री का दोहराव। दोस्तों इनको वो डाटा डॉक्टरों को कागजी रजिस्टर, डिजिटल पोर्टल दोनों में बार बार वही जानकारी डालनी पड़ती है, जिससे समय और ऊर्जा दोनों व्यर्थ होते हैं। कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म पीएचसी डॉक्टरों के दस्तावेजीकरण से जुड़ा है? कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म पीएचसी डॉक्टरों के दस्तावेजीकरण से जुड़ा है? ये सभी पीएचसी डॉक्टरों के दस्तावेजीकरण से जुड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। डॉक्टरों को IHIP, PHR, HMIS, IDSP, आयुष्मान भारत पोर्टल, यूविन जैसे कई पोर्टल को समझना पड़ता है। दोस्तों एक एक करके हम इनकी फुल फॉर्म देखते हैं। IHIP की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। PHR की फुल फॉर्म होती है दोस्तों पॉपुलेशन हेल्थ रजिस्ट्री। HMIS की फुल फॉर्म होती है हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। IDSP की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलेंस प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डॉक्टर बर्नआउट को द लैंसेट ने किस रूप में बताया है? वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट। द लैंसेट ने बर्नआउट को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ क्राइसिस कहा है, क्योंकि यह केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चिकित्सकों को प्रभावित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अमेरिका में दस्तावेजीकरण समय कम करने हेतु कौन सा अभियान चलाया गया? 25/5 कैंपेन। दोस्तों इसका व्याख्या देखते हैं। इस अभियान का उद्देश्य 2025 तक चिकित्सकों का डॉक्यूमेंटेशन टाइम 75% तक घटाना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3.8 किससे संबंधित है दोस्तों? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज से। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज SDG 3.8 का उद्देश्य सभी लोगों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं वित्तीय सुरक्षा मिले। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में किस राज्य में 650 से अधिक PSC जनवरी 2025 तक NQAS प्रमाणित हुए? दोस्तों ये NQAS क्या है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर वैसे तमिलनाडु है। तमिलनाडु राज्य में 650 से अधिक PSC को नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड प्रमाण पत्र मिला, जो प्राथमिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अधिक उसकी मजबूती को दर्शाता है। PHC डॉक्टर किन किन कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित और मार्गदर्शन देते हैं? इन सभी को आशा, ANM, गांव स्वास्थ्य कार्यकर्ता सभी को मार्गदर्शन देते हैं। तो आशा की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? एक्टिवेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ANM की फुल फॉर्म क्या है? ऑक्सिलरी नर्स क्या दोस्तों? ANM।
ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, इसका एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं दोस्तों। पीएससी डॉक्टर आशा और एएनएम गाँव के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण निगरानी देते हैं ताकि योजनाएं जमीनी स्तर पर सफल हों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बर्नआउट के लक्षणों में कौन कौन शामिल है? भावनात्मक थकावट, डिटैचमेंट, निरर्थकता का अनुभव, ये सभी बर्नआउट के लक्षणों के उदाहरण हैं। बर्नआउट में चिकित्सक इमोशनली एग्जॉस्टेड महसूस करते हैं, मरीजों से दूरी बनाने लगते हैं और काम को निरर्थक समझने लगते हैं। इस समिति ने प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में निवारक सेवाओं और सामुदायिक भागीदारी पर बोल दिया। बोरी समिति, कोठारी आयोग, मल्होत्रा समिति, चक्रवर्ती समिति। दोस्तों इसको आंसर बोरी कमेटी है। बोरे कमेटी 1940 में बोरे कमेटी ने प्रिवेंटिव सर्विसेज एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट को प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा की नींव बताया। पीएससी डॉक्टर की दूसरी शिफ्ट किस कार्य से जुड़ी होती है? प्रशिक्षण, कागजी डिजिटलीकरण, सर्जरी और विश्राम। कागज या डिजिटल दस्तावेज मरीज देखने के बाद डॉक्टर देर रात तक रजिस्टर ऑनलाइन पोर्टल पर डाटा एंट्री करते हैं। किस तरह के रोगियों के उपचार करते हैं? संक्रामक, असंक्रामक, आपातकालीन, सभी। डॉक्टर को सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करना पड़ता है, जैसे टीबी, डायबिटीज, मानसिक रोग, चोट, गंभीर गर्भवती महिला देखभाल आदि। भारत में पीएससी डॉक्टर बर्नआउट का मुख्य कारण क्या है? कार्यभार, प्रशासनिक बोझ। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल किस लक्ष्य की ओर बढ़ने का द्वार है? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। देखो कहा गया कि प्राइमरी हेल्थ केयर ही यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्राप्त करने का मार्ग है। भारत के संदर्भ में पीएससी डॉक्टरों की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? अधिक अपेक्षाएं और कम सहयोग। दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सरकार और समाज उनसे अधिक अपेक्षाएं रखते हैं, लेकिन उन्हें पर्याप्त संसाधन और स्टाफ नहीं दिया जाता। बर्नआउट को रोकने के लिए कौन सा कदम सबसे आवश्यक है? प्रशासनिक बोझ घटाना। लेख का सुझाव है कि अनावश्यक रजिस्टर हटाए जाएं, डाटा एंट्री का कार्य ऑटोमेटेड सहायक स्टाफ को दिया जाए। लेखक ने स्वास्थ्य प्रणाली को असली आधार क्या होना चाहिए? डॉक्टरों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। लेख का निष्कर्ष है कि थके हारे डॉक्टरों पर टिके स्वास्थ्य तंत्र टिकाऊ नहीं हो सकते, उनकी सेहत ही प्रणाली की सच्ची नींव है। दोस्तों आज हमने इस महत्वपूर्ण एडिटोरियल्स को कवर किया है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए डेली एडिटोरियल 360 के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ओके, धन्यवाद दोस्तों।